लखनऊ। इस वक्त आपकी आवाज़ यहाँ मौजूद है। हमारे साथ अमीना ज़हरा साहिबा मौजूद हैं, जो कि किसी तारीफ़ की मोहताज नहीं हैं, जिन्हें अल्लाह की तरफ से डायरेक्ट आता है वो इज़्ज़त माशाल्लाह, क्योंकि इनकी काविशें रही हैं। इन्होंने एक से एक बेहतरीन मनक़बत भी पढ़ी है, और एक ये बहुत ही मशहूर शायर अहले बैत साहब की ज़ौजा हैं, शरीक हयात हैं। उनको भी अल्लाह ने खूब माशाल्लाह नवाज़ा। उनकी मेहनतें इस वक्त भी वो करबला में हैं माशाल्लाह। और तो जहाँ कामयाबी होती है, आप खुद सोच सकते हैं, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ पीछे से आवाज़ें उठ जाती हैं, कुछ लोगों को बर्दाश्त नहीं होता है, और वो तरह तरह के फेक बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाने वाले भी होते हैं। कुछ लोग अप्रिशिएट करते हैं अच्छी चीज़ों को, तो कहीं कुछ लोग, क्योंकि दो तरह के लोग होते हैं, ये आप भी जानते हैं। तो कुछ ऐसे लोग जिन्हें बर्दाश्त नहीं होता है, वो बेफिजूल की बातें करते हैं, वो बेबुनियाद आरोप लगाते हैं। तो इनकी पर्सनल लाइफ में कुछ ऐसा हुआ जो इनकी कामयाबी माशाल्लाह, एक पहाड़ की चोटियों से ऊपर बुलंदियाँ जो इनको अल्लाह की तरफ से अता हुई इज़्ज़त और कामयाबी, तो कुछ लोगों को बर्दाश्त नहीं हुआ। अब क्योंकि बर्दाश्त नहीं हुआ, तो वो अपनी अपनी बातें कर रहे हैं। हम मज़ीद टाइम को और आगे वो ना खींचते हुए, हमारे साथ मौजूद हैं अमीना ज़हरा साहिबा, और ये मनक़बत भी पढ़ती हैं माशाल्लाह, और सब इनको जानते हैं ऑल ओवर। तो आइए इनसे हम रूबरू होते हैं, और इनसे हम इसके बारे में जानते हैं कि कौन लोग आखिर हैं जो ऐसे इमेज को डिस्ट्रॉय करने में लगे हुए हैं, और अपनी नाकाम कोशिशों के लिए कुछ भी कह रहे हैं सोशल मीडिया पे। सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। जितने लोग भी देख रहे हैं उनको मेरी जानिब से अस्सलाम वालेकुम। बस क्लियरिफिकेशन के लिए मैं आती ना, ये नूरैन भाई ने मुझे कहा कि बिल्कुल आपको, क्योंकि अगर आप हक़ पर हैं और अगर आप सही हैं तो आपको आना चाहिए और अपने लिए आवाज़ उठानी चाहिए। सबसे बड़ा हक़ ये है कि आपको अपने लिए आवाज़ उठानी चाहिए। बहरहाल, मैं कभी भी इन सब चीज़ों पे, कभी भी मेरे ख़िलाफ़ कोई भी चीज़ आई, कभी भी कोई भी बात हुई, मैं कभी भी आ करके मैं सामने और मैंने सफाई नहीं दी। इसलिए नहीं दी क्योंकि मैं कभी भी किसी भी चीज़ में मुलव्विस ही नहीं हुई। अब ये बिल्कुल। मेरे घर का एक मामला है कि उस पर हमें बोलना ही बोलना है, क्योंकि यहाँ पर वो मेरी बहन के हक़ की बात है। ठीक है, वो मेरा नाम ले रहे हैं, कहाँ तक हम ना बोलते। नाम ही हमारा इसीलिए लिया गया कि इनका नाम लिया जाए, इनके शौहर का नाम लिया जाए, तो ये लोग दब जाएँगे, और ये अपनी आवाज़ जो उठा रहे हैं और ये अपनी आवाज़ को दबा लेंगे, मामलात ख़त्म कर लेंगे, और जिस तरह से ये लोग चीज़ें चाह रहे हैं वैसे ही हो जाएँगी। बहरहाल, हम लोगों ने सारी चीज़ें करी हैं। कुछ चीज़ें अभी जो हाल ही में बहुत से लोगों के पास वीडियोज़ गई होंगी, बहुत से लोगों के पास नहीं भी पहुँची होंगी। अब जिन लोगों को नहीं पता है, बहुत से लोगों ने कहा कि अरे जिनको नहीं पता है उनको भी पता चल जाएगा, आप किसी भी तरीके से खुद को ना सामने लाइए। क्यों ना लाऊं जी। मैं हक के लिए, और मेरी बहन है, मैं उसके लिए कैसे ना बोलूं, कैसे ना मैं खड़ी हूँ, ये सोच करके अरे मेरी इमेज पे बात आ जाएगी, मुझे लोग क्या कहेंगे। खैर, वही हो ही रहा है कि मैं बोली, मैं अपनी बहन के हक के लिए बोली, तो अब हमारे लिए, हमारे शौहर के लिए गलत सलत बातें उड़ाई जा रही हैं, गलत सलत पोस्ट चल रही हैं, और एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं। तो अब हम क्या कह सकते हैं कि अगर कुछ ऐसा होता, मैं सही सलामत यहाँ बैठी हूँ, रूबरू हूँ, बात कर रही हूँ। आज ही मैं आई हूँ राजस्थान से, वहाँ पर जश्न था, आज ही मैं वहाँ से आई हूँ, अर्ली मॉर्निंग में पहुँची हूँ लखनऊ, और इंशाल्लाह फिर मेरे सफ़र हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इंटरनेशनल सफ़र भी हैं। अब मैं उसके बारे में इतना ज़्यादा ब्रीफली नहीं बताऊँगी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने जो भी नवाजा है, शहज़ादी कौनैन ने जो अता की हैं चीज़ें, और ये मैंने खुद से नहीं किया, ये होती चली गई। मैं सोशल मीडिया पे आई तो मैं इसलिए नहीं आई थी कि मैं यहाँ पर आकर के मुझे बहुत शोहरत मिल जाए या कुछ इस तरह की चीज़ें हो जाएँ। वो मिल गई, वो अलग बात है, लकीली, अल्हम्दुलिल्लाह। सोशल मीडिया पे आने का एक बस ये, क्योंकि बहुत से लोग ये भी बोलते हैं ना कि सोशल मीडिया पे क्यों? तो कोरोना टाइम में जो मजलिसें होती थी जी। ऑनलाइन, उससे हम आए, और उसके बाद फिर वो एक हमारा सिलसिला उस तरह से वो चलता चलता गया, रहा। ठीक है। अब हम मंजर आम पर हैं, अपने शौहर की इजाज़त से, माँ-बाप की इजाज़त से हैं, ठीक है। वो सारी बातें अलग हैं, वो तो मैं अपने अमाल की खुद ज़िम्मेदार हूँ, ठीक है। मैं अपने अमाल की खुद ज़िम्मेदार हूँ, मैं अपनी कब्र में अपने अमाल लेके जाऊँगी। तो और मैं कुछ इस तरह की ऐसी चीज़ें नहीं कर रही हूँ, ऐसी एक्टिविटीज़ नहीं कर रही हूँ कि जिससे किसी को ठेस पहुँचे। मैं अपनी आवाज़ को, मैं एक बार फिर कहूँगी कि मैंने अपनी आवाज़ को अहले बैत अलैहिस्सलाम के ज़िक्र से मंसूब करा है, ना कि मौसीकी के लिए। लोगों के पास बहुत से ऐसे होते हैं रास्ते कि लोग इख्तियार कर लेते हैं। शिया कौम में ही बहुत से ऐसे लोग हैं
मैं कितनों को ये आप लोग खुद देखते होंगे, लेकिन हमने कभी उस तरह के रास्ते इख्तियार नहीं करे, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आबाकात ख़ानदान से हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम खुद आलिम दीन ख़ानदान से हैं, सारी परमिशन से, अपने शौहर की, अपने माँ बाप की इजाज़त से हैं। तो बहरहाल वो तो एक बात अलग हो गई, वो एक बात सिमट के इधर आ गई। बात यहाँ पर ये है कि जो हमारी बहन के लिए जो चीज़ें हुई हैं, उसके साथ जो तशद्दुद हुआ है, जो ज़ुल्म किए गए हैं उधर से, कितना ज़ुल्म हुआ है कि ज़ुल्म की इंतहा है। सबने देखा है कि क्या चीज़ें हुई हैं और कौन झूठ बोल रहा है। वो भी सारी चीज़ें हम लोगों के पास प्रूव्स हैं, हम लोगों के पास सीसीटीवी फुटेजेस हैं, सारी चीज़ें हैं कि हम लोग तो थे तक नहीं मौका वारदात पर। हम लोग किसी को मारेंगे, हम लोग किसी को धमकाएंगे। अरे हम लोगों का आज तक किसी से कोई ऐसा मामला हुआ ही नहीं, लड़ाई झगड़े वाला या कुछ इस तरह के मामलात कभी किसी से हुए ही नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह रेपुटेटेड फैमिली से हैं। ये चीज़ें जो हुई वो एक शादी की जो गलत शादी हो गई, उससे रिलेटेड चीज़ें हुई और वो भी मेरी बहन का मामला है, लेकिन मैं यहाँ पर उसके साथ हूँ। मैं उसके साथ खड़ी हूँ और हमेशा खड़ी रहूँगी। मैं इस चीज़ से बिल्कुल नहीं डरूँगी कि मेरी रेपुटेशन ख़राब हो जाएगी या मुझे ये सारी चीज़ें मुझे आगे जा कर के मेरे लिए बहुत ज़्यादा परेशानी का सबब बनेंगी। मुझे लोग बुलाएँगे नहीं। मुझे अल्लाह अगर रिज़्क देने पर जब आ रहा है, तो कोई बंदा उसको रोक नहीं सकता है। बेशक। शहज़ादी कौनैन ने जहाँ मेरे लिए फ़र्ज़ कर जहाँ ड्यूटी मेरे लिए लिख दी है, मैं वहाँ पे जाऊँगी, मैं वहाँ पे पढ़ूँगी और कोई रोक नहीं सकता है। अगर कोई ये सोच रहा है कि ये सारी चीज़ें अफ़ेक्ट करेंगी इनको, इनकी इनकी जो लाइन है, इनकी जो फ़ील्ड है, यहाँ पर इफ़ेक्ट करेंगी, तो वो बिल्कुल भी ये इस गलतफ़हमी में ना रहे। ये नाकाम कोशिशें हैं, वो करते रहें दुश्मन। और इंशाअल्लाह वही बात है कि बार-बार यही बात याद आती है कि वतुइज़्ज़ु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा। अगर अल्लाह ने इज़्ज़त दी है, तो कोई बंदा इख्तियार नहीं रखता कि वो किसी को ज़लील कर सके, रुसवा कर सके। तो हमारे शौहर और हमें जो इस मैटर में ला करके और एक इसको हॉट सेंसेशनल केस बनाने की कोशिश की जा रही है, वो सिर्फ कोशिश ही रह जाएगी, नाकाम। ये कुछ दिन की बात है। और कहते नहीं है कि झूठ जो होता है वो बहुत तेजी से फैलता है, बिल्कुल। लेकिन जो सच होता है आबो-ताब के साथ आता है। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द सारी चीज़ें सामने आ रही हैं। थोड़ी-थोड़ी चीज़ें हमारे पास पूरी प्रूफ्स हैं, एविडेंस हैं। और हम लोगों के खिलाफ अगर कोई चीज़ हुई भी है, झूठी अगर कोई चीज़ हुई भी है, तो इंशाल्लाह वो भी क्लियर होगी। लेकिन किसी के पास इतनी अभी अथॉरिटी नहीं है। और किसी के मैं यही बात कहूँगी कि अल्लाह हमारे साथ है, मौला मुश्किल कुशा अली हम लोगों के साथ हैं, शहज़ादी हम लोगों के साथ हैं। तो किसी में दम नहीं है कि हम लोगों पे कोई हर्फ उठा सके और हम लोगों के ऊपर कोई इस तरह की चीज़ें कर सके, जो अगर मेरे ख़्याल से जो चीज़ें अगर हो भी रही हैं कि कुछ भी कि हम लोगों के ऊपर धारा लगे, ये हो गया, वो हो गया, बहरहाल जो भी। तो ये सारी चीज़ें, ये सब तथाकथित चीज़ें हैं। मैं अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ सही सलामत बैठी हूँ, मैं नूरैन भाई से बात कर रही हूँ और आप लोगों के सामने हूँ। तो ये सारी चीज़ें सिर्फ़ और सिर्फ़ इसलिए स्प्रेड करी जा रही हैं कि इससे इनको ठेस पहुँचेगी और इनका जो पढ़ने का जो सिलसिला है, ये ख़त्म हो जाए और इन लोगों का करियर ख़त्म हो जाए। ये सब इसीलिए किया जा रहा है। तो आप लोग करते रहें, जिसने भी किया है, जो लोग भी इसमें मुलविस हैं और जो लोग भी कर रहे हैं, तो वो करते रहें, कुछ नहीं होगा। फिर मैं वही कहना चाहूँगी, फिर मैं यही कहना चाहूँगी कि वतुइज़्ज़ु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा। नहीं, बहुत बस। अच्छी बात है। और आपको हम ये भी बता दें कि देखिए, हाई प्रोफाइल केसेस जहाँ पे होते हैं, वहाँ जो नॉर्मल लोग होते हैं, जो कहीं कुछ नहीं कर पा रहे होते, उनकी हमेशा से ये नाकाम कोशिश रहती है कि हाई प्रोफाइल केसेस के साथ अपने आप को, भले ही पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, खुद ऐसे अटैच करो कि कहीं ना कहीं से उनके लिए मैटर ही नहीं करता है कि आपका नाम बदनाम हो रहा है, आप गलत चीज़ें कर रहे हो तो उसके अल्लाह या भगवान की तरफ से भी आपको एक पनिशमेंट मिलेगी, या आप गलत चीज़ों में इन्वॉल्व हो रहे हो तो उससे आपका यूएसपी नहीं आपकी बढ़ रही है, आपकी क्रेडिबिलिटी और कम हो रही है। तो ये लोगों को समझने की ज़रूरत होना चाहिए। ऐसे बेवकूफ़ों को, ऐसे मतलब जिनके कम अक्ल लोग होते हैं, मैं कहूँगा। और आपकी आवाज़ को सबसे पहले इन्होंने, अमीना ज़हरा साहिबा ने अपना कीमती वक्त दिया और पहली बार ये स्टेटमेंट, ये जो गर्म हवा एक बेफजूल की बनाई जा रही है, बदनाम करने की कोशिशें, नाकाम कोशिशें हो रही हैं, तो इन्होंने अपना, सबसे पहले आपकी आवाज़ ने आवाज़ उठाई है। और मैम से एक चीज़ ये पूछेंगे, क्योंकि सरकार इस वक्त मौजूदा सरकार है और वो भी जो हमारे महाराज आदित्य योगी जी हैं, आदित्यनाथ योगी जी, वो भी, उनका भी कहना यही कि जुल्म के खिलाफ, जुल्म, भ्रष्टाचार
आप देख रहे हैं क्योंकि कम हो रहा है, पूरी कोशिश और भी हो रही है कि कम से कम हो, और जुल्म के खिलाफ आवाज़ हमेशा उठाना चाहिए। तो सरकार से मैम क्या अपील, आपकी क्या यही अपील है बात कि है? हमारे जो घर वाले हैं जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा हरासमेंट उनके साथ हुई है, उनके साथ फिजिकली अब्यूज़ किया गया है, उनको कितना कितना हद हो गई कि इतना ज़्यादा उन लोगों ने, वो जितने लोग भी थे उन लोगों ने तो किया ही किया। जो हमारे जो रिलेटिव हैं, हमारी बहन के जो ससुराल वाले हैं, साथ में गुंडों को भी लेकर के आए और बहुत ज़्यादा उन लोग ने, समझ लीजिए कि फिजिकली अब्यूज़ करा है और बहुत बहुत ज़्यादा चीज़ें एक्सट्रीम लेवल पे कर दी हैं। बस हम लोग इतना चाहते हैं कि हम लोगों को इंसाफ मिल जाए और सरकार से यही अपील है कि क्योंकि बस अगर हमारी आवाज़ शायद पहुँच जाए उन तक, तो सिर्फ़ यही अपील है कि इस पे बहुत गौर व फ़िक्र करें और फ़ौरी तौर पे इन सारी चीज़ों की, सारे मामलात की जाँच करें और सारी चीज़ें ट्रैक करें और जो भी दोषी है, मैं ये नहीं कह रही, जो भी दोषी है उसको सज़ा मिले और हक बात की जाए। बस, थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ऐसे ही होगा, और आपकी आवाज़ के माध्यम से इनकी आवाज़, हमारी भी कोशिश रहेगी कि दूर तक के जाएगी, और जो सरकार है वो जो दोषी हैं, जो ये सब चीज़ें गलत तरह से कर रहे हैं, उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। यही आपकी आवाज़ की भी आवाज़ है। और हमको सुनने के लिए, मैम को सुनने के लिए और अपना कीमती वक्त देने के लिए आप सभी व्यूअर्स का दिल से बहुत 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 शुक्रिया। आदाब। थैंक यू।